हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान स्टडी में। दोस्तों, आज जो हम लोग करेंगे वो आर.एस. अग्रवाल बुक का जो है करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर 60 तक का प्रश्न। जी हाँ, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग किए थे 1 से 42 तक कर लिए हैं, जो कि 2 वीडियो में डाला गया है, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। आज जो हम लोग करेंगे 42 से 60 तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शूटर बलहर टाइप से है, तो पहले क्या दे दिया है, 50 छात्रों का औसत दिया है 36, और जो बोला गया है कि जो पहले स्थान पर यानी 48 के जगह 23 लिखा गया, तो जिस प्रकार लिखते हैं 48, क्योंकि ये सही है और इसके जगह पर 23 लिखा गया है, तो गलत को लिख देंगे और दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस से इस माइनस को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। और 25 जो है वृद्धि हो रही है कितना, तो 50 से इसको क्या करेंगे, भाग देंगे तो आ जाएगा 0.5। अब जो है तो शुद्ध औसत बराबर क्या होगा, शुद्ध औसत बराबर होगा 36 प्लस 0.5 यानी 36.5। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। जी हाँ, सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 42। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्वेश्चन कहता है कि 25 लड़कों का औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में से 5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद शेष लड़कों का औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है। तो पहले 25 क्या है, लड़के का औसत कितना दिया है, तो 1.4 दिया है। टोटल निकालेंगे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और यहाँ पर 20 लड़के जो बचे हैं, इसका जो क्या कहता है, वृद्धि हो जाती है। तो 1.4 में कितना वृद्धि हो जाती है, 0.15। यानी कहने का मतलब इसमें वृद्धि कितनी होती है, तो टोटल इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1.55। तो इसका जो टोटल निकालेंगे, यहाँ पर टोटल होता है, यहाँ एवरेज होता है, तो टोटल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 आएगा। अब जो शेष बचा है 5, तो 5 इधर भी घटा लेंगे, कितना 4 हो जाएगा। 35 में से 31 गया तो 4 हो गया। अब इसका एवरेज ने पूछ रहा है, तो एवरेज बराबर क्या होता है, तो 4 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5। इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमें, तो 0.8 मीटर आ जाएगा। जी हाँ, 0.8 मीटर। जो शेष बचा है 5 छात्र, उसका ये औसत है, यानी लड़कों का। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 44 कुछ इस प्रकार है। कहता है 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या कितनी है, 4 प्रति पृष्ठ है। तो पहले लिख देते हैं कितना है, 512 पृष्ठ, जिसमें उसका औसत दिया है 4। जी हाँ, 4 प्रति पृष्ठ। और जो 302 पृष्ठ का कितना दे दिया है, इसका 98 यहाँ लिखेंगे, यहाँ टोटल के जगह पर। यहाँ इसका एवरेज जब निकालेंगे, गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ 20 48। जी हाँ, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर से भी घटाएंगे, इधर से भी ये इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 210। शेष जो बचा है वो 210 बचेगा। और इधर जो कितना बचेगा, दोनों को घटाने पर 1050 बचेगा। अब इसका एवरेज पूछ रहा, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, टोटल संख्या बटे कुल संख्या, टोटल योग बटे कुल संख्या। टोटल योग कितना आ गया है, 1050 बटे 210। जब काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी एवरेज कितना आ जाएगा, 5। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कहता है एक थैले में कुल 10 गेंद है, जिनमें से कुछ लाल तथा कुछ सफेद है। सभी गेंदों का औसत कितना दे दिया है, 28 दे दिया। जी हाँ, इसको जो है हम लोग मिश्रण टाइप जो बताए थे उस प्रकार बनाएंगे। तो क्रॉस मल्टी पर जिस तरह बताए थे उस तरह बनाएंगे। जैसे यहाँ पर रेड का और यहाँ पर व्हाइट का दे देंगे, और यहाँ टोटल दोनों का जो मिश्रण है वो दे देंगे।
तो इसमें बताया गया रेट का कितना है, तो रेट का और क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। पहले कहता है यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया प्रति गेंद है तथा सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपया प्रति गेंद है, तो लाल का कितना है 25 रुपया और सफेद का है 30 रुपया और दोनों के मिश्रण कितना है वो है 28 रुपया प्रति गेंद। तो इस तरह इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 2, तो 2 रेशियो कितना आ गया 3। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो सफेद गेंद की संख्या पूछ रहा है। देखिए टोटल पहले बोल दिया है 10 गेंद है, जिनमें से 2:3 आया है, तो टोटल 10 न है, यानी इसको हम लिख सकते हैं सफेद में पूछ रहा है, सफेद कितना है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 + 3 यानी टोटल बराबर टोटल, तो कितना हो जाएगा 10, यानी 5 बराबर 10, तो 1 बराबर 2। यहाँ पर पूछ क्या रहा है ये व्हाइट का, तो व्हाइट 3 है, तो इसीलिए 3 बराबर कितना हो जाएगा 6, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह का जो है कितना है 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई। कितने बनाई है 4000, लिख दिए हैं 4000। उसके बाद कहता है तथा पूरे वर्ष में यानी 12 माह में कितना बनाई है, तो 12 माह में बनाई है 4375 वस्तुएं। कहता औसत बनाई है अगले 9 माह में कितनी औसत वस्तुएं प्रति माह बनाएगी। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दोनों माह में है, यहाँ पर ये एवरेज है, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे टोटल निकाल लेंगे, दोनों का टोटल निकाल लेंगे। उसके बाद जो है कितना दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा, तो दोनों को जब हम गुना करेंगे तो आ जाएगा, इसमें डायरेक्ट आएगा 4 तिया यानी 12,000। जी हाँ, और इसको जब 12 से गुना करेंगे तो आ जाएगा अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे न, ये बड़ा में से छोटा घटेगा न, यहाँ भी ये घटाएंगे, तो घटाने के बाद यहाँ में 9 माह आता है और इधर जो है इधर आएगा 40,500। अब एवरेज में पूछ रहा है, तो एवरेज बराबर क्या फॉर्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्या, यानी 40,500 बटे 9। जब इसको काटेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 4500 प्राप्त होगा। जी हाँ, यही हमारा क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, तो ये था क्वेश्चन नंबर 46। अब हम लोग 47 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 कुछ इस प्रकार है, कहता है 47 में एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान जो दे दिया है वो कितना दे दिया है, तो 40.2 डिग्री सेल्सियस है। तो हम लोग इसको सिंपल ही इसी तरह से बना लेंगे। एक सप्ताह का प्रथम 4 दिन यानी ये हो गया शुरू का 4 दिन 40.2 डिग्री सेल्सियस, और अंतिम 4 दिन का भी दे दिया है, वो कितना दिया है 41.3 डिग्री सेल्सियस, और पूरे सप्ताह का भी दिया है, कितना दिया है 40.6 डिग्री सेल्सियस। सेम टू सेम उसी प्रकार करेंगे, इसको ये दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ भी ये एवरेज है, यहाँ इसका लिए टोटल निकाल लेंगे। टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको गुणन करते हैं, दोनों को गुना करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 160.8। इसको जब गुना करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 165.2, और इसको जब गुना करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 284.2। ठीक, अब क्या करेंगे ये दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद हमें प्राप्त होता है 326.0। अब इससे इसको क्या करेंगे घटा लेंगे, यानी अब जो पूछ रहा है वो एक संख्या यहाँ आएगी, और वो कौन सी होगी, तो वो जो प्रश्न में पूछ रहा है कि
चौथे दिन का तापमान कितना था, तो चौथे दिन वही निकल जाएगा। यहाँ क्या होगा, घटाने के बाद हमें कितना प्राप्त होता है, 41.8 प्राप्त होता है, यानी 41.8 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर ये डी में है। ठीक, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार से है यानी मंडे, तो लिखेंगे यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे यानी टी से ट्यूसडे सीधे दिए, वेडनेसडे का जो तापमान था औसत वो कितना था, वो तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी एवरेज में है ये एवरेज। तो हम यहाँ टोटल अगर निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, तो टोटल निकालने के लिए इसको कितना से गुना करेंगे, 3 से, क्योंकि यहाँ पर 3 दिन आया है, इसलिए 3 से जब गुना करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 111 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ। अब जो अगला इसी में बोल रहा है, इसी प्रश्न में बोल रहा है कि मंगलवार से बृहस्पति का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार से बोल रहा है यानी ट्यूसडे से बोल रहा है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। जी हाँ, थर्सडे का जो एवरेज है वो कितना है, 34 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी 3 से गुना होगा, तो यहाँ पर जब 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 102 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू कितना है, तो यहाँ भी घटेगा तो कितना बच जाएगा, 9 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मंडे इक्वल टू 9 प्लस थर्सडे। ठीक, इसको अभी रखते हैं और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में कहता है यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का जो तापमान कितना था वो पूछ रहा है। यानी बृहस्पतिवार का जो तापमान था वो सोमवार यानी मंडे के तापमान का 4/5 था। थर्सडे इक्वल टू क्या हो जाएगा, मंडे का कितना है, 9 प्लस थर्सडे गुना 4/5। 5 थर्सडे इक्वल टू 36 प्लस 4 थर्सडे। यहाँ पर थर्सडे इधर आ जाएगा तो थर्सडे का कितना हो जाएगा, 36 डिग्री सेल्सियस। आगे है क्वेश्चन नंबर 49। कहता है एक कक्षा में 30 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष था। यदि 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है तो कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत आयु कितनी है। तो का औसत आयु दे दिया है 16 और आगे बोल रहा है 20 लड़कियों का, तो 20 लड़कियों का इसका भी कितना दे दिया है, 14। तो दोनों को पूछ रहा है टोटल, तो कितना इधर 50 हो जाएगा, इधर एवरेज है, इधर टोटल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 या 48, 480 और 14 28। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0 6 760 आ जाएगा। अब यहाँ पर एवरेज निकालना है, तो एवरेज बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज बराबर होता है टोटल बटे, यहाँ पर टोटल योग बटे कुल संख्या, यानी योग कितना हो जाएगा, 760 बटे 50। 0 0 खत्म हो जाएगा, 5 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 15 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। यही हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 49 था। देखते हैं 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चों की समूह की औसत आयु 16 वर्ष है तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु कितना है, 14 वर्ष है। तो कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन बोला है 80
बच्चे का जो औसत आयु दे दिया है कितना दिया है 15 है। फिर 15 का दे दिया है वो कितना है 16। और फिर 25 का औसत आयु कितना दे दिया है वो दे दिया है 14। अब देखिए ये टोटल 80 है और यहाँ पर ये दोनों मिलाकर कितना हो जाता है 40। तो बचेगा कितना 40। उसी 40 का पूछ रहा है शेष का। ये शेष हो गया तो यहाँ पर ये एवरेज है तो यहाँ से क्या निकालेंगे टोटल। टोटल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इधर दोनों को जब गुना करेंगे तो 15 है 120 यानी 1200। इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा जब गुना करेंगे तो दोनों को ये हो जाएगा 240। ये जब इसको गुना करेंगे तो ये जाएगा 350। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 590। अब ये इस टोटल में से घटा देंगे इसको तो कितना आ जाएगा दोनों को घटाने के बाद हमें 610 प्राप्त होगा। तो पूछ क्या रहा है एवरेज पूछ रहा है तो एवरेज बराबर क्या होगा 610/40। दोनों को जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा तो 15.25 क्या आ जाएगा ईयर्स, जो कि आपके ऑप्शन नंबर क्या है 1 नंबर में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये 50 था। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 देख रहे हैं। 51 में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो बोला गया है क्या बोला है जरा देखते हैं। कहता है 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए पहले 36 छात्र था कितना था 36। उसका जो औसत आयु कितना दे दिया है उसका दे दिया है 14। और एक शिक्षक बढ़ेगा न तो उसमें 37 आदमी हो जाएगा तो उसका औसत आयु कितना दे दिया 15। तो दोनों को क्या करेंगे इधर गुना करेंगे तो इधर आ जाएगा 504 और इधर जो आ जाएगा कितना 555। जी हाँ, अब क्या करेंगे इससे ये घटेगा ना क्योंकि इसमें शिक्षक भी है इसमें सिर्फ विद्यार्थी है इसलिए इसमें से घटेगा यानी एक जो बचेंगे वो शिक्षक रहेंगे। दोनों को घटाने के बाद हमें कितना प्राप्त होगा तो 51 आएगा। वही 51 साल के कौन है टीचर हैं यहाँ पर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में है ये समझने वाला क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 52 में कुछ इस प्रकार बोला है कि किसी समिति के 10 सदस्यों का औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है। देखिए ये बदल का ये है तो इसमें जो है क्योंकि 2 वर्ष में कुल आयु की कितनी वृद्धि हुई वो पहले हम निकालेंगे। तो 2 वर्ष में कुल आयु की कितनी वृद्धि होगी तो लिखेंगे 2 वर्ष में कुल आयु की वृद्धि होगी। कुल आयु की वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा 2 × 10, क्योंकि 2 की वृद्धि होती है ना तो 10 सदस्य ने है इसलिए 2 × 10 करेंगे कितना आ जाएगा 20 वर्ष। ठीक, तो अब पूछ रहा है जो नया सदस्य आएगा, ठीक, जो नया सदस्य तो पुराने सदस्य से कितना वर्ष छोटा होगा। तो अभी जो है पुराना सदस्य से जो छोटा कितना होगा तो 20 वर्ष छोटा होगा जो नया सदस्य आएगा। तो लिखेंगे नया सदस्य पुराने सदस्य से, जी हाँ पुराने सदस्य से 20 वर्ष क्या होगा छोटा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 53 जो है क्वेश्चन बोला है किसी क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। तो नए खिलाड़ी का औसत आयु पूछ रहा है कितना कम होती है 11 माह। तो इसमें जो है ये रिप्लेसमेंट टाइप का ही है। तो ये जो है देखिए जो खिलाड़ी जाने वाला है उसका उम्र पहले लिखेंगे तो 17 वर्ष प्लस 20 यानी टोटल 37 वर्ष जो है ये जाने वाला है यानी जो जाएगा खिलाड़ी। ठीक, अब जो आएगा तो उसमें पहले तो कुछ परिवर्तन हुआ होगा तब ना आएगा। तो परिवर्तन जो हुआ है वो पहले लिखेंगे। तो 11
टोटल है 2 माह का हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पर 22 माह का क्या होगा, कमी ने होगी, तो 22 माह की कमी लिखेंगे। अब जो आएगा उसमें 37 वर्ष में जो है 22 माह कम होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वो जो 2 खिलाड़ी आएगा ना, वो 2 खिलाड़ी उसका जो टोटल तो 35 वर्ष कितने माह की होगी, तो वो 2 माह का, ये है आने वाला। लेकिन 2 है ना, यहाँ पर पूछ रहा 1 का, तो 1 का औसत क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिखेंगे औसत, सीधे दोनों का औसत ही पूछ रहा है, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा 35 ईयर 2 मंथ बटे कितना, तो 2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमें 17 ईयर, ठीक, ईयर्स, और कितना मंथ, 7 मंथ्स, ठीक, 7 मंथ। अगला क्वेश्चन है, यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी, ऑप्शन नंबर इसका बी। अगला क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन कहता है 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। इनमें इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इनकी आयु में 2 वर्ष की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है। तो सेम टू सेम इसी प्रकार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 की तरह है। तो यहाँ पर जो पुरुष जाने वाला है उसका जो है कितना दे दिया है, 21 वर्ष और कितना है 23 वर्ष, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 44 वर्ष। ये क्या है, ये तो जाने वाला है, तो ये जाने वाला है, लिख देते हैं। और इसमें जो परिवर्तन होगा वो कितने का होगा, 2 वर्ष का न होगा। और यहाँ पर वृद्धि न हो रही है, यानी 16 वर्ष की क्या होगी, वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि होगी। अब जो आएगा उसका जो है कितना हो जाएगा, वो जो आएगा यानी 2 पुरुष जो नया आएगा, ये नया आएगा, तो उसका जो दोनों का औसत, यानी कहने का मतलब औसत कितना हो जाएगा, औसत नहीं, टोटल कितना हो जाएगा 60 वर्ष। अब इसका औसत निकालेंगे तो औसत बराबर क्या होता है, टोटल यानी कुल योग बटे संख्या, कुल योग यहाँ पर कितना आ जाता है, तो 60 बटे 2 यानी 30 वर्ष, क्या हो जाएगा 30 वर्ष इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये 54 हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु, यानी फादर और किसका, मदर का औसत आयु कितना दे दिया है, वो दिया है 35, कितना दे दिया है 35 वर्ष। और जो कह दिया है इसी में कि पिता माता तथा उसके एकमात्र पुत्र की औसत आयु, यानी पिता यानी फादर, मदर और उसके एकमात्र पुत्र, तो ये सन हो गया। इसका जो कितना दे दिया है, ये दिया है आपका 27 बस, ठीक। तो इसका औसत दे ही दिया है, तो यहाँ टोटल निकालेंगे, यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा। जब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11 वर्ष। वो 11 वर्ष किसका निकला, तो यहाँ से भी ये इसको घटाएंगे तो क्या कट जाएगा, ये दोनों बचेगा क्या, सन, यानी एकमात्र जो पुत्र है उसका आयु कितना होगा 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। तो यहाँ पर तीनों को मानकर बनाएंगे। समझिए कि ये राम है, राम, और ये जो है वहाँ पर उसका क्या है, उसका बेटा है यानी सन है, और ये उसका फादर है, ठीक। अब जो क्या करेंगे, अब तीनों का जो संबंध, इसमें किसी एक को मान लेंगे। उसके पिता को हम लोग मान लेते हैं कितना, 15x मान लेते हैं। अब बोल रहा है उसके पिता का कितना है 2/5 न है, तो इसको 2/5 जब करेंगे तो राम का ऑटोमेटिक कितना निकल जाएगा, इसको 2/5 करेंगे तो राम का निकल जाएगा। इस तरह करेंगे 2/5 गुने 15x, तो इस तरह से कटता है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 6x, ठीक। 6x बचेगा, और इसका ये क्या है, कितना है, तो ये इसका क्या है, तिहाई, यानी इसका तिगुना है, तो इसका 1/3 होगा यानी 2x होगा, ठीक। यहाँ से निकल गया। अब टोटल यहाँ से निकालेंगे, यानी तीनों का योग कितना आ जाएगा, तो 15 2 17 6 कितना हो जाता है 23x, यानी टोटल हो गया।
अब जो है तीनों का एवरेज दे दिया है, यानी तीनों का एवरेज कितना दे दिया है, वो हमें दिया है 46। तो टोटल यहाँ से निकल जाएगा 46 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 गुना 3 करेंगे तो 138 आ जाएगा। ठीक, इन टोटल बराबर टोटल, तो यहाँ लिख सकते हैं 23x बराबर 138। अब इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काटते हैं, कितना बार में कटेगा, तो 6 बार में कटता है। तो पूछ रहा है x का मान कितना आ गया 6। अब पूछ रहा है इसके जो फादर हैं, ये फादर 15x माइनस वो राम जो है उसका अंतर, तो 15x में 6x यानी यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं 9 गुने 6, 9 छक 54, क्या हो जाएगा वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 5 व्यक्तियों में से एक 60 केजी यानी 60 किग्रा, जी हाँ 60 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का जो भार कितना है वो पूछ रहा है। पहले जो है 60 किग्रा है, वो कहने का मतलब इसके स्थान पर आया, तो ये जाने वाला हो गया ना, तो जाने वाला को पहले लिख देंगे ऊपर। ये सब टाइप हम लोग पहले यानी बेसिक क्लास में किए हुए हैं, अगर आप लोग नहीं वीडियो देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं यह वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन जल आए। तो अगला ये बढ़ते हैं, इसमें कितना है 60 केजी क्या है, जाने वाला है, और जो इसमें चेंज यानी कहने का मतलब बदलाव होता है वो 1 की वृद्धि होती है 1 केजी की, तो यानी 5 को आदमी है, इसलिए इसमें क्या होगा 5 गुना 1 यानी 5 की क्या होती है वृद्धि, यानी 5 केजी की वृद्धि। अब जो नया आएगा उसका कितना हो जाएगा 65 केजी। अब जो नया व्यक्ति आएगा उसका कितना वजन हो जाएगा 65 केजी, नया आने वाला। ठीक, यहाँ पर नया व्यक्ति या आने वाला वही वो हुआ। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 57। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 जो है क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत पहले 40 है, उसका औसत आयु कितना दे दिया है, उसका दे दिया 15। अब 10 नए पहले 40 और 10 नए आया तो कितना हो गया 50। अब उसका औसत आयु में कुछ वृद्धि होती है, 0 पॉइंट कितना वृद्धि होती है 2 की, तो यानी हम लिख सकते हैं 15.2 हो गया टोटल वृद्धि मिला के। तो अभी यहाँ से हम निकाल सकते हैं दोनों का, क्या निकालेंगे यहाँ पर टोटल योग निकालेंगे, ये 600 हो गया, ये 700 हो जाएगा, जब गुना करेंगे 760 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे यहाँ से, ये जो शेष बच रहा है यानी कितना बचेगा 10, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि नए विद्यार्थियों की, यानी कि क्योंकि इसमें 10 नए विद्यार्थी न आया है, नए विद्यार्थी का औसत पूछ रहा है, तो नए विद्यार्थी इससे घटाएंगे, तो यहाँ भी इससे घटाएंगे कितना आ जाएगा 160, यानी 10 का 160। यहाँ डायरेक्ट नहीं काट के आप लोग ऐसे लिखिएगा एवरेज बराबर 160 बटे 10, तो कितना आ जाएगा 16, इसका 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। 59 में क्वेश्चन कहता है कि ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए बी तथा सी की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, ए डायरेक्ट प्लस ही कर देते हैं, बी सी की औसत आयु कितना है, तो ये 20 है, और ए और किसका बी की औसत आयु भी 19 है। तो यहाँ से टोटल हम निकाल सकते हैं 20 या 60, क्योंकि यहाँ 3 संख्या है इसलिए 60 होगा टोटल में। यहाँ पर क्या 2 संख्या है, यहाँ क्या होगा 38 होगा। अब यहाँ पर से इससे इसको घटाएंगे तो सी मिल जाएगा, यहाँ भी इससे इसको घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पर 22 मिल जाएगा, आंसर होगा 22 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ते हैं। कहता है एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, वो पूछ रहा है। तो पहले क्या है, तो क्वेश्चन नंबर ये 60 है, कितना है पहले, तो लड़कियां हैं 32 है, 32 का कितना औसत दे दिया है लड़कों का, ये दे दिया 14, और लड़कियां कितनी है,
तो लड़कियां हैं 26, इसका औसत कितना दिया 12। तो यहाँ से टोटल निकाल सकते हैं, दोनों को जब गुना करेंगे कितना आ जाएगा, ये 448 आ जाएगा, इसको गुना जब करेंगे तो ये आ जाएगा 312। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा, और इधर भी ऐड करेंगे तो दोनों को कितना आ जाएगा 760। इसीलिए क्या निकालेंगे, एवरेज। तो एवरेज बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। यहाँ पर कितना आ जाएगा 760 बटे 58। अब इसको काटेंगे क्योंकि ये पूरा पूरा कट नहीं रहा तो ये पॉइंट में आएगा, तो काटने के बाद हमें आ जाएगा 13.10 वर्ष, जो कि आपके ऑप्शन में नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।